बात करेंगे क्रिएटिंग एन इनक्लूसिव स्कूल की। ये जो पेपर होता है 40 नंबर का होता है। तो देखिए इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है 4 आएंगे और 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने में शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करो। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श समावेशी विद्यालय का प्रारूप तैयार कीजिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, यानी कि थ्योरीज ऑफ इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन की बात की है इन्होंने। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन है आपका, अनुदेशन से आप क्या समझते हैं। अनुदेशन का मतलब हो गया इंस्ट्रक्शनल। अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार से बाधित बालकों की शिक्षा हेतु आप किन अनुदेशनात्मक रणनीतियों का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है। 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बात करता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको 7 आएंगे, 7 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, समावेशन को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधारों का संक्षिप्त वर्णन करो। तो इसमें करिकुलम टू मेक ए सक्सेसफुल इंक्लूजन, यानी कि समावेशन को सफल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को उन्नत बनाने हेतु नीतियाँ। तो आपको पॉलिसी टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। और तीसरा क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम क्या है, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग, शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने में यह कैसे सहायक है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, समावेशी कक्ष के आकार देने में शिक्षक की क्या भूमिका है, यानी कि रोल ऑफ टीचर इन शेपिंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम। और आगे क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए कौन कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। तो ये पांचवा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी अनुदेशन नीति के रूप में टोली शिक्षण की व्याख्या कीजिए। तो ये जो है आपसे मतलब इन्होंने टोली शिक्षण की बात की है। और आगे क्वेश्चन है आपका, आधुनिक समय में समावेशी विद्यालयों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो ये पेपर था आपका। तो आप कोशिश कीजिए अच्छा लिख के आइए, छोड़ के कुछ भी मत आइए, अच्छे अंक मिलेंगे आपको। और पूरा 1 घंटे में एक क्वेश्चन करिए, दूसरे घंटे में दूसरा करिए, और बाकी 15 मिनट में एक शॉर्ट करिए, यानी कि 60 मिनट में 4 शॉर्ट हो जाएंगे और 2 घंटे में 2 लॉन्ग हो जाएंगे। और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से सफलता प्राप्त करें, अच्छे अंक प्राप्त करें।